एफआईआर दर्ज की गई है। 2 अलग अलग मामलों में राहुल गांधी पर केस दर्ज हुए हैं। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है। इसके साथ ही राहुल गांधी समेत 20 नामजद इसमें आरोपी बनाए गए हैं। 100 अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मजिस्ट्रेट के आवेदन पर यह एक्शन लिया गया है। कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। राहुल गांधी समेत 20 नामजद पर केस दर्ज किया गया है। वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 बीएनएसएस के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना है। उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा बीएनएस की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिस तरीके से अभी आपने बयान भी सुना, दरअसल राहुल गांधी ने आज एक कार्यक्रम किया था जिसकी अनुमति राहुल गांधी को पहले नहीं मिली थी और उस जगह पर फिर भी राहुल गांधी छात्रावास में गए और वहां जाकर उन्होंने इस कार्यक्रम को किया है, जिसके खिलाफ ये एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई है। साथ ही साथ 9 करीब 100 और भी अज्ञात आरोपी इसमें बनाए गए हैं जिन पर आवेदन दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के आवेदन पर यह पूरा एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से लिया गया है। दरअसल आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। बिहार में दरभंगा राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे थे और आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से छात्रावास में कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी थी और आज जिला प्रशासन ने राहुल गांधी की गाड़ी को रोका भी, जिसके बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके। वो गाड़ी से उतरे और पैदल चलने लगे और पैदल ही चलकर वो कार्यक्रम करने के लिए छात्रावास के अंदर चले गए, जहां की तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए, लेकिन राहुल के दौरे से पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जो उनके बिहार से जाने के बाद भी जारी रही। लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कांग्रेस अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम करने पर अड़ी रही तो जिला प्रशासन अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन की रोक के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन उन्हें अंबेडकर छात्रावास ले गए और रोक के बावजूद राहुल गांधी ने अंबेडकर हॉस्टल में ही लोगों से संवाद किया। राहुल गांधी ने पुलिस पर उन्हें रोकने की साजिश का आरोप लगाया। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। राहुल गांधी की जबरन अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि हॉस्टल में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होता। बिहार में चुनाव नजदीक है तो राहुल गांधी राजनीति करने आ गए हैं। अब वो वहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं। बिहार में चुनाव है और उसके अलावा तो बिहार से कोई मतलब नहीं उनको। आपको बता दें कि दरभंगा जिला प्रशासन ने बुधवार को ही बता दिया था कि राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास की बजाय टाउन हॉल में संवाद की इजाजत दी गई है, लेकिन कांग्रेस नेता अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम पर अड़े रहे और बिना इजाजत के किया भी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से रवि एस नारायण और विपिन कुमार दास, पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार बिहार आए। राहुल गांधी पटना और दरभंगा गए, लेकिन राहुल गांधी जहां जहां भी गए वहां वहां हंगामा ही हुआ।
चुनावी साल में एक बार फिर राहुल गांधी बिहार पहुंचे। इस साल के अपने चौथे बिहार दौरे पर राहुल जहां जहां गए वहां हंगामा हुआ। दरभंगा की तस्वीर देख लीजिए। प्रशासन ने टाउन हॉल में संवाद की परमिशन दी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अम्बेडकर छात्रावास पर अड़े रहे। ऐसे में राहुल जब पहुंचे तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। राहुल गांधी कार में बैठे रहे और बाहर हंगामा होता रहा। आखिरकार प्रशासन की रोक के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें जबरन अम्बेडकर छात्रावास ले गए और राहुल गांधी पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। खैर, राहुल गांधी ने 5 मिनट में लोगों को संबोधित कर मामला निपटा दिया, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा। दूसरा हंगामा पटना में हुआ, जहां सिटी सेंटर मॉल में राहुल गांधी फूले फिल्म देखने पहुंचे थे। राहुल गांधी फूले फिल्म देख रहे थे और बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा था। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें राहुल गांधी के साथ फिल्म देखने नहीं दिया गया। सवाल है कि राहुल गांधी जहां जहां गए वहां हंगामा क्यों हुआ? सबसे ज्यादा काम हुआ है, वहाँ राजनीतिक ड्रामाबाजी कर रहे हैं। कहीं चुनावी साल में हंगामे के जरिए सियासी माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से रवि एस नारायण और विपिन कुमार दास के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जातीय गणना पर क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है और राहुल गांधी ने दरभंगा में जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। राहुल गांधी पीएम मोदी पर तू तड़ाक पर उतर आए। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल कैसे किया। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। तो पीएम पर राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी पर अब जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया है। जेडीयू ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर निशाना साधा और राहुल की भाषा सही नहीं है ये कहा, तो बीजेपी ने भी उसी लहजे में पलटवार किया है। जी, आप प्रतिपक्ष के नेता, इस बात का एहसास है ना, विदेश में पढ़ना या विदेश में पारिवारिक संबंध होना अलग बात है, लेकिन ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। हम परंपरा का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को माननीय और आदरणीय कहते हैं। ये तुम ताम की भाषा, ये कैसी भाषा है? ये तो राजनीति में जो आप पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीति के पप्पू हैं, तो मुझे लगता है भाषाई पप्पू अब साबित हो गए। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान है और जो बयान का लहजा है, हम समझते हैं काफी ये इलिटरेट पर्सन का एक बयान हो सकता है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, ये हताशा और निराशा वाला बयान है। जिस तरह से लग रहा है कि उनका जमीन खिसक रहा है, देश हो या विदेश हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो या बाहर का पॉलिटिक्स हो, हर जगह ये पिट रहे हैं, कहीं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हताशा वाला बयान बिहार में आके देख रहे, तुमको ये करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को तुमको ये करना पड़ेगा, और लाल डायरी दिखाते हैं, संविधान का किताब दिखाते हैं। उनको खुद नहीं पता होगा कि संविधान में कितने पैराग्राफ है, संविधान में है क्या। खुद तो पढ़ने समझने आता नहीं, इटली की भाषा समझते हैं, खुद का इंडियन भाषा समझ में नहीं आता है और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तो जातीय गणना पर बिहार में पॉलिटिक्स हाई हो चुकी है। बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने जातीय गणना पर बड़ा बयान दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने डर कर जातीय गणना का ऐलान किया है। राहुल गांधी के इसी बयान पर सियासत सुलग गई है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। बिहार में मिशन 2025 में लगे राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने दरभंगा में जातीय गणना पर फिर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा उन्होंने संसद में जातीय गणना कराने की मांग की, सरकार इसे नहीं कराना चाहती थी। नरेंद्र मोदी ने डर कर जातीय गणना का ऐलान किया। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा जातीय गणना का ऐलान पीएम मोदी ने किया, फिर राहुल गांधी कैसे क्रेडिट ले सकते हैं। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए दरभंगा आए। ये कांग्रेसी और राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस ने 65 साल तक इस देश पर एक छत्र राज किया। राहुल गांधी बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब दे कि 65 साल में कांग्रेसियों ने दलित समाज के लिए क्या किया। देखिए, राहुल गांधी मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जहां दलित पिछड़े अति पिछड़े के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है, वहां राजनीतिक ड्रामाबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर जाकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी जी ने कराई, क्रेडिट वो ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं। बीते 5 महीने में राहुल गांधी बिहार में चौथी बार दौरे पर है। कांग्रेस का पूरा जोर अब जातीय गणना पर क्रेडिट लेने का है। राहुल गांधी जातीय गणना का क्रेडिट लेकर बिहार में ओबीसी और दलित वोटर को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जातीय गणना कराने का फैसला पीएम मोदी का है, तो फिर राहुल को क्रेडिट कैसे मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पटना के बीएन कॉलेज में हुई बमबाजी में घायल छात्र सुजीत पांडे की मौत हो गई है। मौत के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि छात्र सुजीत की मौत का जिम्मेदार कौन है। बीएन कॉलेज में बमबाजी, घायल छात्र सुजीत की मौत का जिम्मेदार कौन। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मंगलवार की, जब बीएन कॉलेज में बमबाजी हुई। बीएन कॉलेज कैंपस धमाकों से दहल उठा। दिन दहाड़े हॉस्टल में घुसकर बमबाजी में छात्र सुजीत पांडे घायल हो गया। दूसरी तस्वीर गुरुवार की है, जब बीएन कॉलेज में हुई बमबारी में घायल छात्र सुजीत पांडे की मौत हो गई। सासाराम के रहने वाले छात्र सुजीत पांडे के सिर में बम लग गया था। 2 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हमारा लड़का बीएन कॉलेज में पटना पढ़ता है। 2 लड़का हमारा पढ़ते हैं, जिसमें 4th सेमेस्टर का परीक्षा हो रहा था। उसमें वो लोग परीक्षा देने गए थे। 12 बजे के लपेट में हमारे पास एक कॉल आया उसका दोस्त का कि अंकल आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। हमको कैसे हो गया, तो बम फट गया। छात्र सुजीत कुमार की मौत के बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में नाराज छात्रों ने हंगामा किया और अशोक राजपथ को जाम कर दिया। नाराज छात्र बमबाजी करने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि छात्र सुजीत कुमार की मौत का जिम्मेदार कौन है। ऐसे गुंडा तत्वों पर कब कार्रवाई होगी और कब तक पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस ऐसे ही बम धमाकों से दहलते रहेंगे। बड़ा सवाल ये भी कि पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में बार बार बमबाजी क्यों होती है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, यूपी के लखनऊ में बिहार से दिल्ली जा रही बस दर्दनाक हादसे की शिकार हो गई। हादसे में बिहार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के बाद बिहार के कई जिलों में मातम पसरा है और यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए और बिहार से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दर्दनाक हादसे के बाद बिहार में मातम पसरा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बेगूसराय से दिल्ली जा रही बस में किसान पथ पर भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 2 बच्चे सहित 5 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में सभी बिहार के रहने वाले थे।
फिलहाल हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर फरार हो गए, जबकि कई यात्री फंसे रह गए। हादसे के बाद समस्तीपुर के मधेपुर गांव में मातम पसरा है। दर्दनाक हादसे में समस्तीपुर की रहने वाली मां और बेटी की मौत हो गई। फोन करे बोले कि बस में आग लग गई, मम्मी और खत्म हो गए 2 जने। हमको ससुर बताए। आपके कौन? मेरी मम्मी थी और मेरी बहन थी। हाँ, और साथ में मेरे पापा और मेरे भांजे थे। और मेरी बहन की 3 बच्चे हैं, एक उनके साथ में थे लड़का। लखनऊ में दर्दनाक हादसे के बाद सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड के गंगवारा गांव में मातम पसरा है। लखनऊ में हुए बस हादसे में इस गांव के 2 मासूम बच्चे की जिंदा जलने से मौत हो गई। बस हादसे में सीतामढ़ी के 3 साल के देवराज और 2 साल की साक्षी की मौत हो गई। आज सुबह में हम लोग को फोन आया है कि राम बालक महतो उसका 2 बच्चा जल करके राख हो गया है। इससे हम लोग पूरे गांव में मातम छा गया। बेगूसराय का एक युवक भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांख तरैया के रहने वाले मधुसूदन कुमार की इस हादसे में मौत हो गई। जो बस हादसे का शिकार हुई वो बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी। हादसे के बाद ट्रैवल एजेंसी के सारे कर्मचारी मौके से फरार हैं। बेगूसराय से दिल्ली के लिए प्रत्येक दिन यहाँ से बस जो है चलाई जाती है। अभी हम उसी एजेंसी पर खड़े हैं जहाँ से बस खुलती है। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि मधुसूदन नाम है उसका और उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, चूंकि हादसे के बाद इस एजेंसी पर स्टाफ को रहना चाहिए था, लेकिन जो स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है यहाँ से सारे के सारे स्टाफ फरार हैं। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको दहला दिया। बेगूसराय से दिल्ली जा रही बस आग के गोले में बदल गई। हादसे में परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। सीएम योगी ने लखनऊ में बस हादसे को लेकर संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रशासन ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, बेगूसराय से संतोष कुमार और सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मशहूर डांसर माही मनीषा की। गोपालगंज में माही मनीषा के डांस प्रोग्राम में उस वक्त बवाल मच गया जब एक शख्स पैसे देने के बहाने स्टेज पर चढ़ा और माही मनीषा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा। इस पर बवाल मच गया। ऑर्केस्ट्रा में बाउंसर और पब्लिक के बीच जमकर मारपीट हुई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। माही मनीषा, 2 जिस्म 2 जान, लेकिन एक पहचान। सोशल मीडिया सनसनी, एक जैसे कपड़े, एक जैसे डिजाइन, एक जैसा रंग रूप, एक जैसी अदा। हुनर और हुस्न का ऐसा गठजोड़ जिसे लोग देखते ही पागल हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं माही और मनीषा के डांस का, इनकी खूबसूरती का, इनकी सुंदरता का। माही मनीषा को चाहने वाले इनके फैंस ये कहते हैं कि जिस रात माही मनीषा का ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होता है उस रात 3 चांद नजर आते हैं, एक आसमान में 2 स्टेज पर। लेकिन डांस प्रोग्राम के लिए मशहूर माही मनीषा की जोड़ी जैसे जैसे शोहरत की बुलंदियों को छू रही है, वैसे वैसे विवादों से भी इनका नाता अब गहरा होता जा रहा है। बीती रात माही मनीषा एक नई मुसीबत में फंस गई। गोपालगंज के मानिकपुर गांव में उस वक्त बवाल मच गया जब दोनों स्टार डांसर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। शो के दौरान एक लड़का पैसे देने के बहाने स्टेज पर चढ़ा और माही मनीषा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। इस पर बवाल मच गया। माही मनीषा के बाउंसर गुस्से में आ गए। आरोप है कि बाउंसरों ने आरोपी की पिटाई कर दी, जिससे ये मामला और ज्यादा बढ़ गया। फिर गुस्साए लोगों ने दोनों कलाकारों पर भी हमला कर दिया। आरोप है कि तैश में आकर माही मनीषा ने भी कुर्सी उठाई और लोगों पर फेंक दी, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। धक्का मुक्की शुरू हो गई। रात में विवाद से किसी तरीके से पीछा छुड़ाकर सुबह माही और मनीषा गोपालगंज के नगर थाना में आवेदन देने पहुंची और छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई। विवाद हुआ है नगर थाना में मानिकपुर गांव का, उसमें पुलिस द्वारा कांड दर्ज किया गया है और उसकी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है।
पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। पर ये पहला मामला नहीं है जब माही मनीषा का नाम विवादों से जुड़ा हो। इससे पहले मधुबनी में भी ऐसे ही बवाल हुआ था, तब ये मामला कार्यक्रम में देर से पहुंचने का था। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, निर्वाचन आयुक्त पहुंचे हैं पटना। विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त पटना पहुंचे हैं। 4 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार के सभी डीएम और एसएसपी के साथ बैठक करेंगे। मतदान केंद्रों की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। और अब बात उड़ता बिहार की। जी हां, तो बिहार में सूखे नशे का काला कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि पंजाब की तरह अब उड़ता बिहार बनता जा रहा है। ऐसे में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर पिछले 3 दिन की 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में ड्रग्स पैडलर कैसे नेटवर्क फैला रहे हैं और युवाओं नाबालिगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में लगे हैं। 12 मई को मोतिहारी में पुलिस करीब 2 करोड़ की अफीम जब्त की थी, जबकि 14 मई को फिर से मोतिहारी में लाखों की स्मैक के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। 14 मई को ही मधुबनी में भी पुलिस ने करोड़ों की कोकीन और गांजा बरामद किए और इस धंधे में शामिल लोगों को धर दबोचा। जबकि मुजफ्फरपुर में 14 मई को पुलिस ने 1 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तीनों तस्कर मणिपुर के रहने वाले हैं और गया के एक व्यक्ति को ड्रग्स की खेप देने पहुंचे थे। पुलिस ने सप्लाई लेने आए व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाने पे जब उनकी चेकिंग की गई तो उसमें एक ब्राउन कलर का, जिसे उन्होंने सोचा कोई मादक पदार्थ है, हालांकि उन्होंने कहा कि ये सत्तू है, लेकिन पदाधिकारी ने अपना सूझबूझ दिखाते हुए उसको नशे की वस्तु पाया और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, जिसमें ये हुआ कि हाँ ये कुछ है, स्मैक है या ब्राउन शुगर है, क्या है वो क्लियर नहीं था। जब्ती मिली है उसमें ब्राउन शुगर जो डिक्लेयर की गई है डीआरआई द्वारा, वो 1 किलो ब्राउन शुगर है, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और डिजिटल तराजू मिला है, जिसमें तोल के लोग अलग अलग व्यक्ति को या एक को ही तोल के देते हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में सूखे नशों का कारोबार काफी तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार के युवा भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। एक वक्त था जब सिर्फ पंजाब ऐसे कारणों से बदनाम हुआ था, लेकिन अब बिहार भी उसी श्रेणी में जाने लगा है। एक नया मामला मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। करीब 1 करोड़ की ब्राउन शुगर जो है वह पकड़ी गई है। मणिपुर से मंगाया गया था, जिसमें 3 तस्कर मणिपुर से ट्रेन से लेकर मुजफ्फरपुर ब्राउन शुगर की खेप लेकर पहुंचे थे और उसे रिसीव करने के लिए, उस खेप को रिसीव करने के लिए गया से भी एक युवक आया था, जिसे काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में भी जो है सूखे नशे के कारोबार को लेकर पुलिस जो है वह एक्टिव मोड में है और लगातार ऐसे खेप को पकड़ने में जुटी हुई है, क्योंकि इन दिनों, हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि पुलिस ने ऐसे कई तस्करी को पकड़ा है, कई तस्करों को गिरफ्तार किया है और मादक पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, ये तमाम चीजों को जो है बड़ी खेपों को पकड़ा है। हालांकि अब यह कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में इसका कारोबार जो है काफी तेजी से बढ़ने लगा है। युवा जो है इसकी चपेट में आने लगे हैं। यह चिंता का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बिहार की नसों में फैल रहे सूखे नशे पर नकेल के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, जो पिछले दिनों में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जांच एजेंसियों के द्वारा की गई है। हम यहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी हर दिन लाखों की पकड़ी जा रही देसी विदेशी शराब की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 24 अप्रैल 2025 को हाजीपुर में करीब 1 करोड़ की जो है बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का ये सूखा पदार्थ बरामद किया गया था।
तो बिहार में सूखा नशा और बॉर्डर एरिया में मादक पदार्थों की तस्करी पर एक्शन की तैयारी है। जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पर जल्द कार्रवाई करने का दावा भी किया है। हालांकि हम ये देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों में जो डेटा बता रहा है कि जो बिहार है वो मेजर ट्रांजिट हब बन गया है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो सिंथेटिक ड्रग आ रहे हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और उत्तर के राज्यों से जैसे पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की तरफ से जो अफीम के अलग अलग उत्पाद जैसे कि हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, स्मैक है, वो आ रहे हैं। वो भी अब बिहार और अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी कंजम्पशन इनका बढ़ा है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सीआईडी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी में बनी शराब बिहार में जब्त की गई है। कमला नेहरू नगर में कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। सीआईडी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये शराब यूपी में बनी थी, जिसे बिहार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही सीआईडी और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त कर ली गई है। कमला नेहरू नगर में ये कार्रवाई की गई, जिसमें ये शराब जब्त हुई है। और छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। रील्स बनाने वाली कांस्टेबल सस्पेंड कर दी गई हैं। नगर थाना कार्यालय में उन्होंने रील्स बनाया था। कांस्टेबल अंशु आनंद सस्पेंड हो गई हैं। जातिवादी गाने पर रील्स बनाया था और एसपी ने शोकॉज के बाद निलंबित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां रील्स बनाने वाली कांस्टेबल सस्पेंड कर दी गई हैं। दरअसल नगर थाना कार्यालय में ये रील्स बनाया था। कांस्टेबल अंशु आनंद को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जातिवादी गाने पर कांस्टेबल अंशु आनंद ने रील्स बनाया था, जिसके बाद एसपी ने शोकॉज किया और अब कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है।